भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि उसका आखिरकार विवाह हो क्यों नहीं रहा। जब भी आप कोशिश करते हैं उसके विवाह के लिए तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो रुक रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या होगा जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अड़चन आती है जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में आज हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसको करने मात्र से उस बच्चे का जो भी हो, आपका चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसका विवाह नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए 4 से 5 उपाय लेके आया हूँ, जिसको करने मात्र से आपकी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। देखिए, इसको बहुत सारे लोगों को फल भी मिला है, लाखों लोगों को इसका फल भी मिला है। कैसे करके क्या हुआ है, देखिए पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आती है तो ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ये आप सबने देखा होगा। तो अभी 3-4 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी कहीं और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, वैसे तो लाखों में पत्र थे, लेकिन जब गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों का क्या है ना, एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? जितने भी माता पिता हैं, एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि इसका विवाह हो जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत या कोई ना कोई परेशानी आ रही है जिसके कारण जो इसका विवाह है उसमें नहीं हो पा रहा। दिक्कत है, समस्या है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है, चाहे तुम्हारा लड़का है चाहे तुम्हारी लड़की है, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो पक्का होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब लोग, गुरुदेव ने उपाय क्यों बताए 2-3 केवल और केवल इसी बारे में, क्योंकि उसमें पत्र में ये भी लिखा था कि गुरुदेव, हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ सही चल रही होती है, ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका विवाह रुक जाता है। उसकी जो उम्र है वो बीतती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन उनके विवाह नहीं हो पा रहा। पता नहीं क्या दिक्कत है, उपाय बताएं। जब उपाय बताए तो लोगों ने जा के करना शुरू कर दिया, लेकिन अब विश्वास नहीं मानोगे, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए और उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह में अड़चनें आ रही थी, उसका जो अड़चन दूर हो गया है। हम आपको आमंत्रित करने आए हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से उनकी मनोकामना पूरी हो गई है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। किसका उपाय है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि काली तिल लेना है हमको कि काली मिर्च लेना है हमको, थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या लेना है? काली मिर्च लेना है। ठीक, उसके साथ साथ 1 धतूरा लेना है और ये लेके उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। ले लिया, उसको शिव मंदिर भेज दीजिए। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको दिशा बहुत ज़रूरी है बताना। उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम देंगे। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। और जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारी की सारी मनोकामना आपको मांग लेना है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है। कितने? 11 लाल फूल। ठीक, ले लिए। अब 11 लाल फूल लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, है ना। और कोई सा भी ले सकते हैं फूल, आप गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप फूल ले लीजिए। बस वही आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एक किस्म का फूल होना चाहिए। एक किस्म का फूल मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, इससे महादेव क्रोधित होते हैं। ठीक, तो एक किस्म का आपको 11 के 11 लाल फूल ले लिया। लेने के बाद पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपको दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे। यही गलती है, इसीलिए बोलता हूं कि उपाय पूरा ध्यान से सुना करिए। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको 11 के 11 लाल फूल अर्पित करना है और माता अशोक सुंदरी से मनोकामना मांगना है, जो ऐसा भी आप लड़का या लड़की चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी की कृपा हो गई तो आपको अवश्य रूप से अच्छा विवाह होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और अपने आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। तीसरे और आखिरी उपाय में आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ये विवाह का सबसे बड़ा उपाय है। पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचते हैं, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह में 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार? 3 बार। और 3 बार ये अपनी दाहिनी कोई एक उंगली से, दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से लगाना है। मनोकामना मांगते रहना है, जो भी आपकी मनोकामना होगी। अब बहुत सारे लोग हाथ धुल लेते हैं, यही आपको नहीं करना है। आपको हाथ नहीं धुलना। जैसे ही आपने क्या किया, आपने वहाँ माता अशोक सुंदरी की जगह पे 3 बार टीका लगाया, मनोकामना मांगिए, फिर उसके बाद 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। उसके बाद फिर से आपको माता अशोक सुंदरी जहाँ आपने टीका लगाया है ना, जिस उंगली से लगाया उसको फिर टच करिए और माता से उसको औषधि के रूप में मांगिए और वो उंगली लेके घर आ जाइए। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड आपका सर रहता है, मतलब जो आपका कमरा रहेगा और जिधर साइड आप सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार रहेगी ना, वही उंगली आपको उसी दीवार में 3 बार अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका जितना भी मतलब विवाह रुका हुआ होता है, अवश्य रूप से आपका विवाह होता ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जितना भी उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।